ऐसे देखिए सर, ये देश है सर, मेरे अकॉर्डिंग सर देश सिर्फ एक जगह नहीं होती सर। जैसे हम ये है कि एक टेरिटरी हमें मिल गई, एक अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, टेरिटरी होती है, एक फिक्स्ड गवर्नमेंट होगी, कोई एसोसिएशन, मतलब कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका होगा सर। असल में तुमने बोला इंडिया को रोड बनाने चाहिए कि नहीं, तो इंडिया क्या है वो बताना है, वो जिसको तुम इंडिया मानते हो। मैं सर इंडिया को सर एक कंट्री मानती हूँ सर, जो एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में है, जिसमें एक फ़िक्स पॉपुलेशन है जो रहती है, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसको चलाती है। हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक आइडेंटिटी है, एक यूनिटी है जिसके साथ हम रहते हैं, एक कलेक्टिव नज़र से अपने आप को देखते हैं कि ये हमारा देश है, उसको मैं इंडिया मानती हूँ। रिगार्डलेस ऑफ कि मैं एक नॉन लिविंग फैक्टर को ही नहीं लेती कि ये मेरा प्लेस है तो ये इंडिया है। हम देश लोगों से भी बनता है, वो तो उसकी बेस है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो देश कैसे होगा? कि देश लोग रहेंगे, वो एक अपने लिए एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट चुनेंगे या कुछ भी चुनेंगे, एक तरीका चुनेंगे जिससे वो अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करेंगे। तो वैसा ही तो वो ही मतलब मेरे लिए इंडिया है सर। सर यही है सर, आपके व्यूज़ भी जानना चाहिए। चलो, ये जो इंडिया जो तुमने जिन जिन लोगों को ये कहा है कि ये कलेक्टिव एक माइंडसेट के साथ जो रह रहे हैं और एक व्यवस्था बनाते हैं अपने आप में, ये व्यवस्था बनी 1947 में, जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। उससे पहले इंडिया जो बोला जाता था वो इंडियन रीजन को बोला जाता था, जो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ वाला पार्ट जो है उस इंडियन कॉन्टिनेंट। मैंने वर्ड गलत यूज़ करा, अगर मैं बोलूँ आप भारत में चाहते हो कि अब मैं नहीं, इंडिया भी भारत भी वो एक ही बात है, वो भी भारत वही भारत था। किसको उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट बोला? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अंग्रेज बोला करते थे, या जब इंडियन रीजन जब बोला करते थे अंग्रेज, वो एरिया था जहां कोई एक शासक है ही नहीं, जहां कोई एक सरकार है ही नहीं, जहां सिर्फ और सिर्फ लोगों का राज चल रहा है और लोग रहते हैं अपनी लोकल व्यवस्था में। उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो लोकल व्यवस्था है वो ऐसी है कि हाँ, आदमी की जो व्यवस्था है वो उसके जंगल से चलती है, मतलब उसकी जो पूरी इकॉनमी है वो लोकल ग्राउंड पे चलती है, और उसे अपने लिए किसी भी चीज़ के लिए बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, किसी के भी ऊपर किसी भी चीज़ के लिए। वो सारी ज़रूरतें अपनी वहीं से लोकलाइज पूरी कर रहा है, सारी की सारी। और हर गांव का हर घर वहाँ प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट, इंडस्ट्री मतलब। लेकिन वो इंडस्ट्री ऐसी है जो ना तो किसी का नुकसान कर रही है, जीव जंतु का, ना नुकसान कर रही है एनवायरनमेंट का, ना वो ग्लोबल वार्मिंग में अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ना वो किसी चीज़ की उनको कमी है। और जब जिसको जहां जाना है दुनिया के जिस कोने में वो जा सकते हैं। उस वक्त भी लोग इंग्लैंड अमेरिका जाया करते थे, उस वक्त भी ट्रेडिंग हुआ करती थी, और उस वक्त भी इतनी ट्रेडिंग हुआ करती थी कि पूरी दुनिया के व्यापार का 50% तो अकेला भारत किया करता था, 48% के करीब। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और आंकड़े हमारे पास हैं बेसिकली। इसका मतलब ये हुआ कि एक दौर था जब हम अपनी लोकल तरह से जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम ऐसे जी रहे हैं कि जहां हमको इन सड़कों की आवश्यकता नहीं थी। इन सड़कों की आवश्यकता जो मैं बोल रहा हूं, वहां सड़कें कौन बनाते थे? हमारे लोग। कि यहां पर ऐसा व्हीकल चलना है, हमारा इतना सामान लेके चलना है, यहां अगर कच्चा होगा तो वो धंस जाएगा, तो इसको पक्का कर देते हैं। अब यहां ज्यादा व्हीकल चलने लग गए हैं तो उसको थोड़ा और पक्का कर देते हैं। अब यहां और ज्यादा चलने लग गए तो यहां पत्थर बिछा देते हैं, और ज़्यादा हो गए तो हमारे यहाँ क्या होता है, हिमाचल में एक्चुअल जो रियलिटी में अगर इकोलॉजी को ध्यान में रख के काम करते हैं जो लोग भवन निर्माण में, तो वो यहाँ के पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का पत्थर की जो पकड़ है यहाँ के मौसम में बहुत गजब होती है। यही पत्थर अगर हम लोग हरियाणा में जाके मकान बनाएंगे तो पकड़ता नहीं है। राजस्थान का पत्थर हरियाणा में काम नहीं करेगा, राजस्थान का पत्थर लेकिन वहाँ के लिए गजब, वो एनवायरनमेंट, उसके लिए घर का जो टेम्परेचर है उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत गजब चीज़ है। यहाँ हिमाचल का भी इसी तरह से है। तो उन हमारे लोगों ने अपनी उस नॉलेज को कहीं पीछे रख करके और वो किसी के पीछे चल पड़े।
तो जो रोड बनाया वो वहां की लोकल अथॉरिटीज लोगों ने तय किया कि हमारे इतने व्हीकल चलते हैं तो हमको इस तरह के रोड की आवश्यकता है, सड़क की, रास्ते की। रोड इज ए रास्ता, मतलब नथिंग मोर देन दैट। जो नहीं बेटा, जो कोल तार से बनी हुई चीजें हैं उसको आप उसके अगेंस्ट हो सर। मैं जो कह रहा हूं, सर जो मतलब मॉडर्न व्हीकल को सपोर्ट करे, आप उस रोड के अगेंस्ट। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं बच्चे। सर ये आप तुमने गलत बोला, तुम ये गलत सोच रही हो कि मैं किसी सड़क के अगेंस्ट हूं। मैं ये कह रहा हूं इस सड़क की आवश्यकता है क्या, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान हैं। मैं तुमको फायदे और नुकसान दोनों गिना रहा हूं, और जिस कीमत पर तुमको वो फायदे, तुम कह रही हो कि उसके फायदे भी होते हैं, मैं कह रहा हूं जिस कीमत पर तुमको वो फायदे मिल रहे हैं, तुमको चाहिए तो ले लो ना, हम कौन मना कर रहा है? किसी को कोई मना नहीं कर रहा है, यहां पे कर रहा है क्या? हम बिल्कुल किसी को किसी चीज के लिए डिनाई नहीं कर रहे, ना हम मना कर रहे, ना हम हिमाचलियों को कह रहे कि तुम सीमेंट के घर मत बनाओ। बनाओ भाई, हम बता रहे हैं ये सीमेंट के घर का ये फायदा और ये नुकसान। तुम इसको फायदा मानते हो, हम इसको नुकसान साबित कर रहे हैं। उसके बाद भी जो कीमत अदा करके तुम करना चाहते हो तो करो ना, कौन मना कर रहा है? नहीं समझे? और ये आपको बहुत से लोग जिनको लगेगा कि आप तो सरकार के विरोध में हो, आप तो रोड्स के अगेंस्ट हो, जैसे गुड़िया को लगा कि आप तो कंपनीज के विरोध में हो, आप तो इनके विरोध में हो। हम ये कह रहे हैं एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, इसमें ये चीज होती है, इसमें ये होती है, चॉइस इज योर्स कि तुमको ये वाली व्यवस्था चाहिए कि तुमको ये चाहिए। ये चाहिए तो इसको कोई थर्ड पार्टी कर रही है, ये वाली चाहिए इसको कोई नहीं करेगा, ये तुमको करना पड़ेगा। तुमको करना पड़ेगा तो समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। विदाउट डिस्कशन, बिना बातचीत, बिना रिसर्च, बिना काम किए कुछ भी नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं। सर एट द प्रेजेंट सर अगर ऐसा बोलेंगे कि हम रोड को यूज़ करना ही, मान लो कि सर सब लोगों अवेयर हो गए, उन्होंने मान लिया कि इसके डिसएडवांटेजेस, जिस वर्ड्स पे हम एडवांटेजेस यूज़ करते हैं वो वर्थ इट नहीं है सर। अगर हम ले, ठीक है सर, अगर कई लोगों ने व्यूज़ बना दिए, हमने रोड्स यूज़ करना भी सर बंद कर लिया फॉर एग्जांपल, अब सर इनको निकालने, सर ठीक है हमने सर रिमूव भी कर लिए, वैसा ही रास्ता बन गया। सर अगर अभी आपके पास चॉइस होगी सर हरियाणा जाने की, सर आप क्या एक कच्चे रास्ता यूज़ करोगे कि रोड से वापस जाओगे सर आप सब? सर पॉसिबल तो है सर, नथिंग इज़ पॉसिबल। क्या चूज़ करोगे आप? ये रात रात में सारे रोड उखड़वाएगी फिर तो। हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ। अगर इतनी समझ आ जाएगी ना, तो हम तो यहाँ यही बात करने के लिए आए हो कि यार तुम इधर वाला ठीक कर लो, हम वहाँ वाला ठीक कर लो, और आए हुए में अगर तुम रात रात में कर सकते हो तो करके दिखाओ फिर ये काम। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं तो सवाल ही गलत है ना। ये सर अब आपका क्या आंसर नहीं हुआ तो सवाल गलत हो गया। अच्छा भाई आप ये बताओ, चलो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ आए, इन्होंने सब समझा दिया, और ये कह रहे हैं कि इन रोड को उखाड़ दिया। उखाड़ने वाली रोड किसने कही? सर वो तो मैं बोल रही थी, उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है सर, अगर ऐसी ही सर उसको छोड़ दो, ठीक है सर, न्यू सिचुएशन सर, वो क्योंकि सर ठीक है सर, ठीक है सर, मैं ठीक है सर, पुरानी सिचुएशन सर, अब मैं क्लियर करती हूँ अपना क्वेश्चन। सर अब जब आप वापस जाओगे कुछ दिनों में सर, आपके पास अगर अभी ऑप्शन है सर, मैं आपको ऑप्शन दूँ, मैं ऐसे पूछूँ सर आपके व्यूज़, सर आप कच्चे रास्ते से जाना पसंद करोगे कि रोड के रास्ते से? अरे नहीं, क्यों गाड़ी, मेरे को दो ना यार, मैं करूंगा ना। मैं तो कहीं जाना ही पसंद नहीं करूंगा। ये तो डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं एक्चुअली कहीं जाना नहीं चाहता, मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ भी अगली जनरेशन के लिए कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है। हर कोई अपने बच्चे को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है, यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ वाले वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ वाले कहीं और भेज रहे हैं, हर कोई निकाल रहा है। तो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, मैं इसकी सोच में ये देख रहा हूं। तो मैं हिमाचल में आकर के मजबूरी में बात कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता अपने गांव को छोड़कर। एक्चुअली मजबूरी में जाना ही पड़ा, क्या चूज करोगे? जो अवेलेबल होगा चूज करेंगे, इसमें क्या है? करो सर, दो ऑप्शन तो दिए। क्या बात करूंगा सर, कच्चा रोड चूज करोगे कि सर आप पक्का रोड चूज करोगे अभी जाने में? देखो ये सवाल मेरे ख्याल से गलत है। सर आप आंसर नहीं कर, अगर सर अगर आप अपनी अवेयरनेस के बोलते मैं कच्चे रास्ते से भी चल जाऊंगा, नहीं, देखो
ये गुड़िया को ये पक्के रास्ते फायदेमंद है ये कहलवाना है मेरे से कि मैं तो पक्के से जाऊंगा। अगर आप कह रहे हो पक्के को कच्चा कह दो, आप जा कैसे सकते हो इस रोड के ऊपर? तुमने कह दिया कि मैं इस रोड से नहीं। ये हिपोक्रेसी नहीं, देखो ये तुम जबरदस्त। एक बात बताओ, मैंने तुमको एक बात बताई है कि जो उस वक्त अवेलेबल होगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे जाना ही पड़ रहा है तो, और मैं वो कर भी रहा हूं, एंड इट्स नॉट फॉर मी। मैं यहां घूमने नहीं आया, मैं यहां अपना कोई पार्टी का एक्सटेंशन नहीं आया, मैं कोई चंदा लेने नहीं आया, मैं कोई पैसे लेने नहीं आया, मैं कोई काम करने नहीं आया, कुछ भी करने नहीं आया। जो भी है इट्स फॉर योर मोटिव। No, it's not my motive. It is in addition of my motive. It is the motive of your parents. और जो मेरा भी मोटिव था और यहाँ वालों का भी मोटिव था, और वो यहाँ वाले लोग वहाँ वाले लोगों से बात करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने मोटिव के अंदर हमारे मोटिव को जोड़ करके हमको यहाँ बुलाने की बात करी। तो हमने कहा जो अवेलेबल होगा, हमने नहीं कहा कि नई सड़कें बनाओ हमारे लिए, कच्ची टूटी भी पड़ी हैं बहुत सारी और उससे आए हैं हमने नई होने का इंतजार नहीं किया है। और बिल्कुल कच्चा होता वहां से भी आते हम, और अगर पैदल चलने का रास्ता होता 3 किलोमीटर वहां भी चलते हम। वो जैसे होता वैसे होते हम, और जैसे पहले थे वैसे जाते थे लोग। इट इज नॉट कि जब ये होगा तो ये होना चाहिए। जो उस वक्त अवेलेबल है आपके पास, उसके इस्तेमाल के अलावा दूसरा चॉइस नहीं होता बच्चे, होता ही नहीं है उस वक्त। आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, कितनी तारीख है आज? 27 तारीख है। तो जो 27 तारीख को अवेलेबल होगा वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो। लेकिन आज से 2 साल बाद मैं कैसा भारत देखता हूं, मैं तुम्हारे 10 साल बाद तुमको कैसा देखना चाहता हूं एज अ पेरेंट, वो मैं एक सपना तो देख ही सकता हूं ना, उसके बारे में विचार तो कर ही सकता हूं ना, उसके बारे में बात तो कर ही सकता हूं ना। वो बात कर रहे हैं हम। इट इज नॉट कि हम जो बना दिया उन्होंने उसको तहस नहस करने वाले हैं। जिसको समझ में आता जाएगा, जिसके लिए पॉसिबिलिटी आएगी, वो जिस चीज को छोड़ सकता है छोड़े, जिसको ज्यादा की जरूरत है वो ज्यादा ले। इट इज नन ऑफ द कंपल्शंस। किसी के ऊपर किसी चीज का कोई दबाव यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। सर वो ये सर क्योंकि सर हमें ना व्यूज़ पता सर थोड़े आइडियलिस्टिक लग रहे थे रैदर देन प्रैक्टिकल। कि सर आप एक का कि सर आप बोल सकते हो कि हम कच्चे रोड नहीं, हमें रोड की कनेक्टिविटी की क्या ज़रूरत है सर। यस सर रैदर देन हम वो फैसिलिटी भी यूज़ करते हैं, एक तरफ से बोलते हैं नहीं भी करनी चाहिए, एक तरह से हम एब्सोल्यूटनेस दिखा भी नहीं सकते, एक तरह से हम बोलते हैं कि हम आपको चॉइस दे रहे हैं। हम ऑफ कोर्स सर जैसे आपने बोला सर आपने सर आपने सर वो पॉइंट क्लियर हो गया सर, ठीक है सर। आपने नहीं किसी को डायरेक्ट नहीं बोला, आपने सिर्फ इतना बोला कि ये इसके एडवांटेजेस है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है, अब चूज़ आपको करना है। और सर आपने भी ये भी बोला जिस टाइम आपको उसके डिसएडवांटेजेस पता चल जाएंगे, अब एडवांटेजेस की बात छोड़ ही दोगे। तो इनडायरेक्टली सर डायरेक्टली बात ना रख के इनडायरेक्टली अपनी बात कही है कि आप किसके अपना पॉइंट रख दिया इन शॉर्ट। तो सर हमारे लिए तो सर हम ऐसे देखते हैं कि एक तरह से आप एक्सेस करते हो भी ये फैसिलिटी, दूसरी तरह से बोलते हो कि ये हो भी नहीं सकती। एक तरह से बोलते हो कि रोड बनने नहीं भी चाहिए, दूसरी तरफ से आप वही रोड यूज़ करके आते हो, वही रोड यूज़ करके जाओगे, फिर बोलते कि क्या ही है इसकी ज़रूरत, क्या ही कर दिया, कितना ही फ़ायदा दिला दिया इनने, क्या वो वर्थ है? नहीं वर्थ इट हुआ क्या? आपका आना रोड यूज़ करके वर्थ इट नहीं हुआ क्या? वो एडवांटेजेस वर्थ इट नहीं है? नहीं है वर्थ इट, नॉट इन अ लॉन्ग टर्म, बट नहीं है वर्थ इट क्या? एग्जैक्ट वही तो मैंने तो वो तभी तो मैंने पूछा। वो तो हो गया, अभी क्लियर होना बचा है क्या? हाँ अभी कुछ क्लियर होना बचा है। डिबेट का ये था कि हमें रोड नहीं चाहिए थे, हमें आदत रोडों की, चौड़े रोडों की लगाई है। ऐसे ही हरियाणा के संदर्भ में मैं बताऊं, अभी जो खेतों का जो रास्ता है जनरली 12-15 का है, 17 तक भी नहीं है, 17 का 15 इतना तक का 2 क्रम का बोलते हैं। लेकिन जानबूझ के वो लोग जो खेल खेल रहे हैं उन खेतों के रास्तों को चौड़ा करने पे तुले हुए हैं। क्यों? हमें तो नहीं चाहिए, इसलिए कि जब आगे एग्रीकल्चर के ऊपर इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनके जो बड़े बड़े कंटेनर, एक तो निकल जाएगा लेकिन आगे से आ रहा होगा और एक उस साइड से आ रहा होगा, तो चौड़ा रोड चाहिए ना। वहीं प्रोडक्शन यूनिट लगेगी उनके खेत वालों की, वहीं उपज कंपनी की, वहीं प्रोडक्शन यूनिट, वो माल वहां से उठाना तो पड़ेगा, तो चौड़ा करने पे तुले हुए हैं। हमें तो नहीं चाहिए वो रोड। तो ऐसे ही हमें नहीं चाहिए थे उस टाइम पे,
बना दिए गए आदत डालने के लिए। अब समझ गए ना बात, ये है चर्चा। ठीक है कि पहले के चलिए बोल चलो फिर से पूरा पूछ ले। कोई बात नहीं, आप बोलो। थोड़ा लंबा डिबेट हो गया है, काफ़ी लंबा है। देखो बेटा, एक चीज़ बताऊं डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है तो ये लंबा खींच गई। वो देखो बेटा, सामने देखो, वो देखो वहाँ दिख रहा है। इससे पहले भी रोड था ना, था। अब बेटा इसके बाद में वहाँ देख लो कहाँ तक, अब यहीं से आप भी जाते हैं और यहीं से जाते भी थे, इससे पहले भी जाएंगे भी। अब इसका इफेक्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, वो क्या है ये समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, एक मिनट, इसको बेटा बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारी ज़रूरत अगर पूरी हो रही है तो हमारी ही ज़मीन, बेटा हमारा ही जूता, हमारा ही सर, अपना ही जूता अपने हमारे ही सर पे, हमारे ही रुमाल में लपेट के मारा जा रहा है। जमीनें भी बेटा हमारी जा रही है, धन भी बेटा हमारा जा रहा है। अब ये जो बन रहे हैं ना, तो ये जब बेटा जाते हैं ना इन रोडों में, जो ये नवीनीकरण है, तो उसमें जाते जाते लोगों को पता लगता है कि जब टोल पे टोल देना पड़ता है, एक चीज। दूसरी बेटा, हानियां एक तरफ से नहीं है, 50 तरफ से हमारे को हानियां हैं। लाभ है नो डाउट, हम उसको भी ये नहीं कर रहे, पर हमारे को जहां तक अपने बेनिफिट्स की बात आती है, तो बेनिफिट्स के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है, पर हमारे संसाधनों को क्यों छेड़ा जा रहा है? प्रश्न बेटा इस चीज का है। हमारे संसाधनों को छेड़ के लोगों ने गांव के गांव उजाड़ दिए बेटा, पूरे गांव के गांव उजाड़ दिए, मोहल्ले के मोहल्ले उजाड़ दिए, जमीनें हमारी चली गई। आने वाले समय में हम बहुत बुरी हालत में जाने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा हिमाचल के डिजास्टर्स लास्ट ये 2025 में, तो देखा होगा बेटा क्या हुआ है। तो हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को रोकना चाहिए। यस 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 यस। ना जैसे गुड़िया ने बोला हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये दिस इलीगल वर्ड इज वेरी 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 डेंजरस फॉर द न्यू जनरेशंस। और हमने इसको बोला, देखो वो जिसको आप रोकना चाहते हो ना, उसको वो लीगल बना देंगे तो वो सही हो जाएगा इलीगल होता है अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल, जहां वो ना। इलीगल अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल नहीं होता, लॉ अगेंस्ट अगेंस्ट लॉ। और लॉ कौन बना रहा है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को किसने चुना है? नहीं, आपने नहीं आपने नहीं चुना है। यही बस आपको गलत फहमी है, इसीलिए आपको लगातार पढ़ाया जाता है कि लेजिस्लेचर को आप चुनते हो। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपना कैंडिडेट चुनती हैं, लोगों को मजबूरी में उनमें से सबसे कम निकम्मा ढूंढना पड़ता है। और वो बहुत ही निहायत ही गुंडे, वाहियात और गंदे किस्म के लोग हैं, जिनको पैसे के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो वो कोई कानून आपके लिए नहीं बनाएंगे, वो कानून अपने सिस्टम के लिए बनाएंगे। रही बात लोगों की, लोग जिस चीज़ का विरोध करेंगे, जिस चीज़ को इलीगल कहेंगे, वो उसको लीगल बना देंगे। अभी अरावली में उन्होंने बहुत स्पष्ट खेला। अभी उन्होंने कहा कि अरावली को काटना जो है वो इलीगल है, उसको अरावली में जो माइनिंग है वो इलीगल है, तो अरावली में जा नहीं सकते थे। तो वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री वालों ने बोला कि ये अरावली नहीं है, ये तो वैसे ही है, पठार था। तो अब कोर्ट फंस गई कि अरावली है कि नहीं। तो कोर्ट ने कुछ कमेटी बनाई और कहा पहले अरावली को डिफाइन करो। तो अरावली को डिफाइन करते समय ऐसे ही किसी नए चोर ने उस डेफिनेशन में लिख दिया कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी ही अरावली है, और 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी 99.9 मीटर होगी तो वो अरावली नहीं है। ये स्टुपिडिटी कहाँ से आती है इन लोगों को, हम ये पूछ रहे हैं बस खाली। अगर नए बच्चों को बोलेंगे तो वो बोलेंगे जो हुआ था लॉ से हुआ था, कानून से हुआ था, कानून में था, अरावली की डेफिनेशन थी, अरावली को नहीं काटा गया था, फिर भी क्यों पोल्यूशन हुआ। एक
पहाड़ इस लेजिस्लेशन में बैठे एक आदमी ने नहीं बनाया बच्चे। ये पेड़ मैंने पैदा नहीं किया तो मेरे को अधिकार नहीं है इसको खत्म करने का, और इस पहाड़ को तोड़ने का अधिकार मुझे नहीं है। मुझे नहीं, किस दुनिया के किसी इंसान को नहीं है। इंसान ने जिसको बनाया है, अपनी औलाद, उसकी जान लेने का भी अधिकार उसके पास नहीं है। अपनी खुद की जान लेने का भी अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट टेक योर ओन लाइफ, बिकॉज आपकी लाइफ आपकी नहीं होती, वो समाज की होती है, वो सोसाइटी की है। तुमको सोसाइटी के लिए पैदा किया गया है, ना कि तुम्हारे लिए या तुम्हारे घर वालों के लिए। तो जितनी चीजें हैं ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सब की है। अगर ये सब की है तो किसी एक व्यक्ति को इसका फायदा कैसे हो सकता है? पॉइंट ये है, फायदा हो तो सबको हो। आपको सिर्फ आने जाने का फायदा गिनाकर और बाकी सारा फायदा ये लूट ले जाते हैं। इस डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। आने जाने का फायदा ही नहीं होता है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं तुमको आना जाना नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको कहीं नहीं जाना है और तुमको ये रोड इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं इनका फायदा नहीं है। यहां आए हैं हम अपने फायदे के लिए नहीं आए हैं, तो अल्टीमेटली यहां आने का हमें कोई फायदा नहीं है। इसका ये बन गया है, ये बन चुका है। तो जो लोग यहां से ट्रैवल कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनको भी फायदा नहीं है। यही बताया था हमने शुरुआत में। वो जो तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो इन रोडों से, उसका भी फायदा नहीं है, यही बता रहे थे। तुम आ जा रहे हो वो ठीक है, आना जाना किस रोड से है वो ठीक है, लेकिन उसके आने जाने का फायदा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप आना जाना चाहते हो तो उस रोड का इस्तेमाल करने का फायदा है। तुमको आना जाना पड़ता है वहां से, तो वो फायदा नहीं है, वो मजबूरी है। क्योंकि तुमको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे यहां स्कूल नहीं होगा, क्योंकि तुमको यहां से भागना होगा, क्योंकि तुम्हारा यहां मन नहीं लगेगा। किसी का नहीं लग रहा किसी के गांव में, क्योंकि तुमको यहां से कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए तुमको इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तुम यहां से जाना चाहते नहीं हो, एक्चुअली तुमको यहां से भगाया जा रहा है, और वो भगाने में हेल्प कर रहा है आपका लोकल, आपका फैमिली तक भी उसको में हेल्प कर रहा है भगाने में, और आपका स्कूली सिस्टम और आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और ये लेजिस्लेचर जिसकी तुम बात कर रही हो। हम जो पूरी बात कर रहे हैं एज अ होल, वो ये कर रहे हैं कि जो हो रहा है, यदि वे हमारी सबकी मर्जी और सबके फायदे के लिए हो रहा है तो ठीक है, और अगर इसमें किसी का भी नुकसान हो रहा है तो वो गलत है। सीधी सी बात है, एक का भी नुकसान होगा तो भी गलत है। वो एक तुम होगी तो गलत है ना। मैं किसी के साथ भी गलत होना गलत है। वो एक मैं भी हो सकता हूं, मेरा बच्चा भी हो सकता है, वो एक भी नुकसान ना हो, ये लड़ाई है बेसिकली। सर ये ऐसा हो सकता है कि एक चीज के हमेशा सबको सेटिस्फाई बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए ये डिस्कशन है। 100% हो सकता है, और इसके लिए तुम्हारे पास समय होना चाहिए। तुम अपनी उम्र के बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को बिठाओ पापा से बात करके, और हम तुमसे बात करेंगे, और जब तक तुमको यकीन ना हो जाए कि ऐसा हो सकता है तब तक हम जाएंगे नहीं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देके के जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब डिनायल से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। खाली हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कि हमको अगली जनरेशन के लिए कि ये नहीं सुनना चाहते तो हम इनसे नहीं बात करेंगे। तुम सुनना चाहते हो तो हम तुमको फिर पूरी बात बताएंगे। इसलिए मैंने कहा पहले तुम कुछ किताबें पढ़ना, कुछ चीज़ें समझ आएंगी, फिर हम बात करने के लिए रेडी होंगे। क्योंकि अभी जो तुमको स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो अलग कहानी है, और हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो अलग कहानी है। सर मेरा मेन डाउट तो नहीं कह सकते कि सर ओपिनियन ये है कि सर रोड खराब नहीं है, इसको यूज गलत तरीके। मैं कह रहा हूँ रोड खराब नहीं है। नहीं सर, आप रोड बनाने के लिए पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है तो रोड खराब है। अगर किसी का घर ही पहाड़ पे हो, चाहता है कनेक्टिविटी वहां से नीचे आए, वो रास्ता पहले उसने घर वहां तक बनाने में इतना, वो वहां तक घर कैसे बनाया उसने वहां? तो सर इजी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन घर तक आएगी रोड। क्या करेगा इजी का? करना क्या है उसको इजी करके? सर क्यों कर रहे हो आप, ये भी यूज क्यों कर रहे हो? इजी ना इजी नहीं है, इजी नहीं है। लेटर लिखने चाहिए सर आपको। हाँ लिखेंगे, लेटर भी लिखते हैं हम लोग, यूज करने चाहिए लिखते हैं लेटर। सर, ये नहीं करना चाहिए फिर। क्या इजी एक्सेसिबल, तोड़ दे भाई इसको सारे को। ये तो सर वही होगा। तो ये ऐसे थोड़ी होता है कि ये मतलब ये नहीं है। देखो तुम अपनी बात करोगे 200 साल पहले क्या? विग
विज्ञापन करने के सर और वो सब थे, वो सब थे। नहीं, अभी बात एज की नहीं है, बात समझ की है, आ जाएगा समझ। तो पॉइंट क्लियर हुए। अब गुड़िया का जो फाइनल पॉइंट है वो ये है, ये कह रही है रोड खराब नहीं है, उनका इस्तेमाल करने वाला खराब है, और हम सहमत हैं। कोई डाउट किसी को है? अगर वो अनवांटेड बन रहा है बहुत, नहीं, हम सहमत हैं, हम सहमत हो गए। सर मैं सहमति अपना सर पॉइंट वैलिडेट कराने नहीं आई, मैं सर इससे पूछ रही थी। मैं भी वही कह रहा हूं तुमको, क्योंकि तुम उस पॉइंट पे अड़ी पड़ी हो कि रोड की चाकू सही है और उसका इस्तेमाल करने वाला गलत है, कि रोड सही है और इसका इस्तेमाल करने वाला, इस्तेमाल करना पड़ रहा है वाली लाइन नहीं समझ में आ रही। सर आप बोल रहे हो चाकू की जरूरत ही क्या है सर? ऐसा मैं कह रहा हूं जिसने चाकू बनाया है अपनी जरूरत के लिए बनाया है। सर तो सिविलाइजेशन ही कर सकती है अपने लिए। सिविलाइजेशन तुमको मालूम ही नहीं है कैसे हुई है। तुमको सिविलाइजेशन भी गलत पढ़ाया गया, तुमको इवोल्यूशन भी गलत पढ़ाया गया, तुमको तुम्हारा शरीर कैसे काम करता है वो गलत पढ़ाया, तुमको तुम्हारी व्यवस्था कैसे करती है गांव की वो गलत पढ़ाया गया, तुमको अभी भी गलत पढ़ाया जा रहा है कि काम ऐसे होते हैं, तुमको ये बताया जा रहा है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छे हैं, तुमको ये पढ़ाया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज लोगों की वजह से हो रहा है, लोग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सड़क जो गाड़ियां हैं वो हमने बनाई हैं, वो ये कह रहे हैं टैक्स हम पे लग रहा है ना क्लाइमेट चेंज का, वो कह रहे हैं तुम कसूरवार हो उस गाड़ी के गलत यूज के, ठीक है ना। वो तुमको गलत मैसेज, वो वाला टॉपिक तो मैंने बोला नहीं वो ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, वो आएगा समझ, कोई बात नहीं, अभी हम धीरे धीरे आएगा समझ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर डिस्कशन करेंगे लंबा, अगर हम लंबा हमारे पास समय हुआ तो, ठीक है जी। तो अभी चर्चा अपने को कंटिन्यू रखनी है, कैसे करना है? चलो थोड़ी देर में करते हैं नेक्स्ट। चार्जिंग कर लो, फोन चार्जिंग पे लगा लो।